मेरे पास कुछ ताज़ा इंफॉर्मेशन आई है। इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे, बल्कि परेशानी के आलम में तो पहले भी थे, मजीद परेशान हो जाएंगे। India's abrupt export ban on all varieties of onion has posed a negative impact on onion markets in Bangladesh. पता नहीं कि आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो गई है कि लोग बहुत बहुत भौंका था बांग्लादेशियों ने। देखिए सुनिए, बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। $6.5 अरब या $625 उसके जरिए मुबादला है। Bangladesh is, however, the hardest hit as it relies heavily on India's supply, where onion prices jumped by more than 50%. अगर समझदारी से काम ना लिया बांग्लादेश वालों ने तो ये दूसरा सीरिया बन जाएगा। यहाँ पर बांग्लादेश वालों की अकल देखिए आप जिस फिश को बैन कर रहे हो उसको बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको वो सारे भारत से आते हैं। बाय द वे, प्याज, टमाटर, चावल। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, महंगाई हमसे कम है। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरबपतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है। इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स की सिचुएशन में चली गई। बहुत अच्छी चल रही थी इकोनॉमी वहाँ का पूरा जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है वो बर्बाद हो गया है। उनके पास बिजली खरीदने के पैसे नहीं है। दुर्गा पूजा के दिनों में हिल्सा मछली की सप्लाई पर रोक लगाकर भारत को भूखा मारने चला बांग्लादेश, अब खुद भूखा मरेगा। बांग्लादेश ने सोचा कि भैया हिल्सा मछली की सप्लाई को रोक देंगे, मतलब बैन लगा देंगे, तो भारत सरकार घुटनों पर आ जाएगी और हमारे आगे नाक रगड़ेगी। मोहम्मद यूनिस को खुद पीएम मोदी फोन करेंगे और कहेंगे कि मोहम्मद यूनिस साहब, आप हिल्सा मछली की सप्लाई को वापस से खोलो यार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लोग भूखे मर रहे हैं। क्योंकि माना जाता है कि भाई पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो दुर्गा पूजा के दिनों में हिल्सा मछली को खाना खासा पसंद करते हैं। तो इसी के चलते हुए बांग्लादेश ने एकदम से देख रहा है कि भैया आने वाली है दुर्गा पूजा, तो उसने एकदम से बैन लगा दिया कि भैया यही एक चीज है जिसके सारे हम भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं। और यार बांग्लादेश की बेवकूफ मोहम्मद यूनिस सरकार ये भूल गई कि भैया तुमने हिल्सा मछली की सप्लाई पर जो रोक लगाया भैया उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब पश्चिम बंगाल को भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि अगर भारत ने तुम्हारे दाल चावल लहसुन प्याज मसालों पर भैया रोक लगा दिया तो तुम्हारी हालत भैया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, मतलब अभी बर्बाद हो चुकी है। मोहम्मद यूनिस के आने के बाद में भैया बांग्लादेश की हालत पहले ही बर्बाद है और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी अगर भारत ने दाल चावल बांग्लादेश में भेजना बंद कर दिया। क्योंकि बांग्लादेश के लोग चावल खाने के खासा शौकीन लोग हैं, मतलब चावल बहुत खाते हैं भैया बांग्लादेशी लोग, और ये सब जाता है भारत से बांग्लादेश में। और जब से भाई मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की सत्ता में आया, मतलब बांग्लादेश की गद्दी पर जब से मोहम्मद यूनिस बैठा है, तब से वे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। मतलब कभी इसकी तरफ से भैया कोई बयान आता है, कभी कोई बयान आता है, कभी इसके देश में से भैया कोई भारत को धमकियां देता है, और ये पाकिस्तान से दोस्ती करने की बातें करते हैं। मतलब कहते हैं भैया पाकिस्तान के साथ में रिश्ते अच्छे करेंगे, पाकिस्तान हमारा भाई देश है, मतलब पाकिस्तान के साथ में रिश्ते अच्छे करेंगे, भारत के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं करेंगे, ये ऐसी बातें करते हैं। पर ये भूल गए कि भैया पाकिस्तान के खुद के हालात इन दिनों बहुत ज्यादा बर्बाद है। मतलब पाकिस्तान को तो भैया खुद खाने को आटा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के लोग खुद आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे होते हैं, उनके खुद के लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, तो भैया तुम्हें पाकिस्तान कैसे मदद भेजेगा, मतलब तुम्हें दाल चावल कैसे भेजेगा भाई पाकिस्तान। और वो खुद आए दिन भाई भारत से गुहार लगाता रहता है कि भैया ट्रेड खोलो ट्रेड खोलो, मतलब कश्मीर इशू को साइड में रखो, ट्रेड खोल दो, बस हमें खाने पीने का सामान भेजो। मतलब पाकिस्तान की इस टाइम पर ऐसी हालत बर्बाद हो रखी है, तो भाई पाकिस्तान तुम्हें कैसे कोई मदद करेगा। और रही बात चीन की, तो अगर चीन तुम्हें कुछ देगा तो भैया उसके बदले में तुमसे बहुत कुछ ले लेगा। तो तुम्हारे सामने बस एक ही देश था भारत, जिससे भैया तुमने संबंध बर्बाद कर लिए। और जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस आया उसके बाद में भारत और बांग्लादेश की ट्रेड पूरी तरीके से इस टाइम पर रुकी पड़ी है। बिजली काटने तक की बात आ गई है, अदानी ने धमकी दे दी है कि भैया तुम्हारी बिजली काट देंगे, नहीं तो पैसे भेजो। और यहाँ पर एक और खबर आ रही है कि भैया रशिया ने भी बांग्लादेश को कह दिया कि हमारे $650 मिलियन दो। मतलब रशिया ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था बांग्लादेश के अंदर, जिसमें रशिया ने करीब करीब $2 बिलियन खर्चा किया था, और उसकी किस्त भैया बांग्लादेश ने काफी टाइम से नहीं भरी है। तो रशिया की तरफ से बांग्लादेश को धमकी आ चुकी है कि भैया हमारे 650 मिलियन दे दो हमें, मतलब 650 मिलियन जल्दी से दे दो इस मोहम्मद यूनिस के सरकार में आते के साथ ही। क्योंकि ये मोहम्मद यूनिस अमेरिका का एजेंट है और रशिया भी ये बात को जानता है, इसलिए उसने शेख हसीना के जाते के साथ ही कहा कि भैया हमें कोई मदद नहीं करेंगे। और वहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी बांग्लादेश के खिलाफ में आवाजें उठ रही है। कहा जा रहा है कि इन्होंने भैया दूसरों का जीना आराम कर दिया, मतलब बांग्लादेशियों ने क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को, जो भी अल्पसंख्यक है भाई बांग्लादेश के अंदर, उन सबका जीना आराम कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी बातें उठ रही है और आए दिन ये भारत को धमकियां दे देकर भाई भारत से पूरी तरीके से अपने रिश्ते खराब करने पर लगे हुए। तो भाई अगर भारत ने इनके दाल चावल पर रोक लगा दी, अडानी ने यहाँ से बिजली काटी और भारत सरकार ने भाई दाल चावल पर रोक लगा दी, तो भैया बांग्लादेश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मतलब इस बात को भैया सोचना चाहिए मोहम्मद यूनिस को। अगर समझदारी से काम ना लिया बांग्लादेश वालों ने तो ये दूसरा सीरिया बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 5 ग्रुप काम कर रहे हैं, नॉट 1 नॉट 2 5। और जो 5वां ग्रुप है वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज्यादा वेल निट है, और वो है अवामी लीग, जो अभी चुप बैठा हुआ है क्योंकि उसी को इन्होंने हटाया था और उनको विक्टिमाइज किया था। बहुत सारे लोग उनके मार दिए इन्होंने। तो बाकी जो 4 ग्रुप हैं वो आप देख रही हैं, एक जमात-ए-इस्लामी है, एक स्टूडेंट कम्युनिटी है, एक इंटरिम गवर्नमेंट है और एक मिलिट्री है। अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशन में वो क्या होगा। ऊपर से वो मोहम्मद यूनुस जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या खासतौर से इस्लामियों को राजी करने के चक्कर में अजीब अजीब से स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई तुम्हारी इंटरिम गवर्नमेंट है, तुम्हारा काम इलेक्शन कराना है, मेजर तो
ऑब्जेक्शन यही था ना कि भाई हसीना वाजेद जो है उसको इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन कराने चाहिए। यही इसीलिए है कि आप इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन नहीं कराएंगे तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इंटरिम गवर्नमेंट का काम इलेक्शन कराना, वो कह रहे हैं हमको 6 साल चाहिए। अभी करने को तैयार नहीं, 6 साल बाद। और वो स्टूडेंट जिन्होंने सारा जो स्ट्रीट कैप्चर का जो रोल प्ले किया था, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करवा दिया इन लोगों ने। और हाँ, एक और है इसमें, मिलिट्री तो है, बीएनपी भी है इसमें, 6 5 नहीं 6 बीएनपी भी इसमें है। तो बीएनपी इनसे कह रही है कि जल्दी से इलेक्शन कराओ। ये कह रहे नहीं अभी तो आया हूँ, अभी सांस ले लेने दो, अभी थोड़ा सा, अभी तो शाम हुई है, रात को ज़ियाउल हक की तरह ना बैठ जाए, वो जो आए थे 90 डेज के लिए और फिर 11 साल नहीं गए जब तक प्लेन क्रैश नहीं हुआ। अब ज़ियाउल हक के पास तो मिलिट्री की पावर थी, इसके पास मिलिट्री की पावर तो है नहीं। ये दिक्कत है। फिर इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स की सिचुएशन में चली गई। बहुत अच्छी चल रही थी इकोनॉमी वहाँ की। वहाँ का पूरा जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है वो बर्बाद हो गया है। उनके पास बिजली खरीदने के पैसे नहीं है। अडानी ने इनके लिए एक डेडिकेटेड पावर प्लांट बनाया था जहाँ से 2500 मेगावाट पावर सप्लाई होती थी। पावर प्लांट इंडिया में था, उसके इनके $800 मिलियन बकाया, वो पेमेंट नहीं कर रहे, उसने इनको बिजली की सप्लाई रोक दी। इनके पास केवल एक पावर प्लांट है जो कोई 2500 या कुछ मेगावाट से प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा कोई भी इनके पास अब बैकअप बिजली की सप्लाई नहीं है। तो टेक्सटाइल जो थी वो लार्जली डीजल से चल रही थी, डीजल की सप्लाई नहीं है, उसके भी पेमेंट इन्होंने नहीं किए। तो आप ये देखें कि टेक्सटाइल सेक्टर था, उसका करीब 70% एंड अबव जो ऑर्डर्स हैं वो इंडिया को शिफ्ट हो चुके हैं। और इनके कोई बड़ी वर्कफोर्स जो है, कोई 3-4 लाख की वर्कफोर्स जो है वो बेकार हो गई है। तो अभी ये फैक्टर अभी और आना है, क्योंकि इन्होंने जब ये सब पूरा किया था तो चाइना ने जो यूनियंस वगैरह थी उसके साथ में सपोर्ट कराया था। चाइना को इन्होंने बाहर कर दिया। तो एक आइलैंड है वो लेना चाहती है, तो वो पब्लिक में आ गई बात, तो उसको भी जो है वो थोड़ा सा धीमा हो गया मामला। तो ये समस्याएं हैं। लेकिन सर मैंने ये भी सुना है, बल्कि कई जगह पे बात हुई है कि वहां पर बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ कुछ सही सलूक नहीं हुआ, उनको बहुत कम हो गए हैं वो जितने पहले थे। पाकिस्तान के लिए तो आप लोगों ने कई बार बात की, बल्कि आप लोगों की, आप जैसे लोगों की वजह से कई चीजें जो है वो यहाँ के लोगों को भी पता चली। लेकिन बांग्लादेश के लिए कभी क्यों आपने आवाज नहीं उठाई कि वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है या दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको, उनके साथ गलत हो रहा है? देखिए ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। 21% पॉपुलेशन थी 1971 में, तो वो 21% पॉपुलेशन जो है वो 71 का इमीडिएटली जो वो हुआ था झगड़ा, उसके बाद में ही कम हो गई थी। 81 तक इट हैड कम डाउन टू अबाउट 15%, और उसके बाद से लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। नाउ इट इज़ अबाउट 8.5%। और इस बार जो है उनके ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे हुई। ये हसीना गवर्नमेंट जो थी वो इनको प्रोटेक्ट किया करती थी। कुछ मेजर ऑफ प्रोटेक्शन जो था वो हसीना गवर्नमेंट की तरफ से था। अगर कोई बदमाशी होती थी तो पुलिस कार्रवाई ज़रूर होती थी। ये नहीं होता था कि उसको अंडर द कारपेट कर दिया जाए। जैसे आपके पाकिस्तान में तो कार्रवाई नहीं होती, वहाँ कार्रवाई होती थी।